केजरीवाल का जो चरित्र था अब वो जनता के सामने आ गया है। क्या वाकई में दिल्ली की लगाम को आतिशी संभाल पाएंगे? क्या वाकई में अब विभाजन शुरू हो गया है? केजरीवाल जी ने कहा था कि टेम्परेरी मुख्यमंत्री, क्या वही दिल्ली को परमानेंट मुख्यमंत्री बन के मिलने वाली है? क्या वाकई में केजरीवाल ने अपने पैर पर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर कुल्हाड़ी मार दी? नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। साहब, दिल्ली में बहुत ही बड़ा खेला हो रहा है। क्या वाकई में आतिशी एकनाथ शिंदे बनने जा रही हैं? क्या वाकई में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दो गुट बंटने जा रहे हैं? क्या वाकई में जो बीजेपी के एलजी से आतिशी की जो मुलाकात हो रही है वह आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय है? क्या आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल जी अब जेल के पीछे जाने वाले हैं? क्या आतिशी एकनाथ शिंदे बनकर दिल्ली की सत्ता पर बैठने वाली हैं? ये सब जानना साहब बेहद ही जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर अफरा तफरी मची है, ठीक उसी प्रकार आम आदमी पार्टी के अंदर भी भूकंप सा आ गया है और भूचाल सा आ रहा है। जिस प्रकार से इस देश में साहब भारतीय जनता पार्टी हाईजैक कर रही है, ठीक उसी प्रकार आम आदमी पार्टी का वर्चस्व साहब खत्म होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने पंजाब के जितने भी इनके मंत्रिमंडल हैं उनको बुलाया, लेकिन 10 एमएलए उनके नहीं आए। साहब, आपको बता दें कि एलजी से आतिशी की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में क्या हुआ होगा? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का किसका दामन थामेंगी आतिशी? क्या केजरीवाल हो गए हैं अनाथ? क्या वाकई में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को अब नकार दिया है? क्या वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर हाथ रख देती है उसका सुपड़ा साफ कर देती है? जैसे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और शिवसेना के बीच के दो गुट कर दिए, और आपको पता होगा दोस्तों कि किस प्रकार से राज ठाकरे को और एकनाथ शिंदे को विभाजित कर दिया, अलग अलग कर दिया। क्या वही खेला फिर से दिल्ली में होने वाला है? क्या दिल्ली की कुर्सी पर, आप लोग कान खोल कर सुनिए, क्या वाकई में दिल्ली की कुर्सी पर आतिशी ही बैठने वाली हैं? क्या परवेश वर्मा, आपको फिर बता दूं कि क्या स्मृति ईरानी, क्या बांसुरी स्वराज, क्या रमेश बिधूड़ी, क्या सुरजेवाला, इन सब का पत्ता कटने वाला है। क्या वाकई में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बनने वाली हैं? यह तो साहब बहुत बड़ा महाभारत होने वाला है भारतीय राजनीति में। साहब, आपको एक एक पॉइंट और एक एक चीज बता दूं कि क्या जो केजरीवाल जी ने कहा था कि टेम्परेरी मुख्यमंत्री, क्या वही दिल्ली को परमानेंट मुख्यमंत्री बन के मिलने वाली है? क्या वाकई में केजरीवाल ने अपने पैर पर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर कुल्हाड़ी मार दी? क्या जो 22 विधायक हैं वो वाकई में आतिशी के गुट में शामिल होने वाले हैं? अगर वो आतिशी ने उनको हाईजैक कर लिया और वो बीजेपी या कांग्रेस में चली गई तो आम आदमी पार्टी का साहब सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी 2013 में उभरी, अन्ना हजारे से अलग हुई। आपको बता दूं कि अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वह है अन्ना हजारे और हैं कुमार विश्वास। कुमार विश्वास की वो लाइन भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। क्या वाकई में केजरीवाल का जो भविष्य है वो अंधकार में चला गया है? क्या केजरीवाल का जो चरित्र था अब वो जनता के सामने आ गया है? क्या वाकई में दिल्ली की लगाम को आतिशी संभाल पाएंगी? क्या वाकई में अब विभाजन शुरू हो गया है? मैं आपको बता दूं कि अगर वो आम आदमी पार्टी में रहती हैं तो नेता प्रतिपक्ष हो सकता है बन जाए, लेकिन संजय सिंह फिर कहां जाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक ही सांसद राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा अगर वो संजय सिंह को भेजते हैं तो केजरीवाल जी क्या करेंगे, ये बात पूछता है भारत। अगर केजरीवाल जाते हैं तो क्या आप सोचिए, क्या संजय सिंह पलटी मारेंगे? अगर संजय सिंह पलटी मारते हैं
तो साहब आम आदमी पार्टी पूर्णतः कमजोर पड़ जाएगी। और आम आदमी पार्टी कमजोर होते ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हावी हो जाएगी। जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल को 22 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 48 प्लस सीटें मिली, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व साहब कायम कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से अफवाहें अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि क्या वाकई में बीजेपी का दामन थामेंगी आतिशी, अगर बीजेपी का दामन आतिशी थामती है तो केजरीवाल का भविष्य क्या होगा। और अगर आतिशी बीजेपी में शामिल होती हैं, अगर बीजेपी में आतिशी शामिल होती हैं, तो आप लिख के ले लीजिएगा कि दिल्ली की सीएम आतिशी बनेंगी। क्योंकि आपको पता होगा महाराष्ट्र का खेला, महाराष्ट्र में भाजपा ने क्या किया, पार्टी तोड़ी, धनुष और बाण को अलग किया, यानी एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे को अलग करने के बाद में जिस प्रकार से दोस्तों उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जो साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है कि उठो लाल अब आंखें खोलो, लेकिन उसका उल्टा कर दिया, उठो लाल एक पार्टी तोड़ो। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पार्टी तोड़ने का काम कर रही है। तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी यहाँ की पार्टी को तोड़कर और आम आदमी पार्टी का वर्चस्व खत्म कर देगी और केजरीवाल का भविष्य अंधकार में चला जाएगा? ये सब जानना साहब बेहद ही जरूरी था, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और सोशल मीडिया ही लोकतांत्रिक मीडिया है। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो साहब के गुणगान करता है, वो 24 घंटा यही दिखाने में लगा रहता है कि दिल्ली में क्या नया होने वाला है। मैं बार बार साहब बोलता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, अदालत भी आपकी है, सरकार भी आपकी है। तो क्या वाकई में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और अब केजरीवाल का भविष्य साहब अंधकार में जा रहा है? केजरीवाल का भविष्य अब वहीं चला जाएगा जहां पे उनसे आंदोलन शुरू हुए थे। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जिस प्रकार से अन्ना हजारे लगातार आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं और कुमार विश्वास भी आम आदमी पार्टी पर बहुत टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और कुमार विश्वास की एक बात मुझे याद आती है, और महाभारत में वो चीज भी है कि अगर आपका मित्र दुर्योधन की तरह निकल जाए तो आपको रथ से उतर जाना चाहिए, नहीं तो आप भी कर्ण की तरह मारे जाएंगे। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। दिल्ली में क्या होने वाला है ये भी आप हमको कमेंट में बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।